हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शॉर्ट ट्रिक ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एंड दिस वीडियो इज वेरी फ्रूटफुल फॉर दोज हु प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी, जेई, ईएमसीईटी, एनवीएस, केवीएस, डीएसबी, टेट एंड एचएसएससी के जितने भी जो मैथ से रिलेटेड टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है। और जो हमारा टॉपिक है ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ये हर एक एग्जाम्स के अंदर, जिसमें हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें आते हैं हमारे। तो देखिए, हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहां से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरे पास दे रखा है लेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट ए बी द एनी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है हमारे पास 2 5 4 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3a। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास जो है 15i, बी है 18i, सी है -15i एंड डी है -18i। ये मेरे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आप लोगों को इनमें से हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाली है हम वो बताते हैं। सबसे पहले रूल मैं यहां लिखवा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक रूल्स एक प्रकार से यहां लिखवा देता हूं। रूल्स क्या है, कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए मेरे पास है ए बी सी डी, ये दे रखी है। तो यहां से हम लोग ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे कि जो इसके अंदर जो 2/2 की कोई भी 2/2 की मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जो स्क्वायर के अंदर आता है तो क्या रूल होता है, वहां से आता है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए मल्टीप्लाई ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0। ये होगा ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इज इक्वल टू 0। तो ये रूल हम लोग इसमें यूज करेंगे। आप लोगों को हमने बता रखा है कि ट्रेस ऑफ ए हम कैसे फाइंड करेंगे। ट्रेस ऑफ ए होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यही होता है ट्रेस ऑफ ए। तो इसका ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा बताओ, इसके हिसाब से ए प्लस डी। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें तो ए डी माइनस बीसी, यही होगा ए डी माइनस बीसी। तो इस रूल को अगर हम लोग देखें तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए प्लस ए डी माइनस बीसी इंटू आई। तो ये रूल हम लोग अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो अब देखिए, हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ये आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। और इसके लिए अपन आगे क्या करेंगे, तो यहां से हम लोग देखें कि हमारे पास बताओ जो गिवन मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए मेरे पास है 2 5 4 1। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 into 1 माइनस 4 into 5 दैट इज 2 minus 20 माइनस 18 आएगा। और ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा इसके अंदर, ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 2 + 1 3। अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग चले, यहां से इसके अकॉर्डिंग चले तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 3 into ए फिर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 18 into आई इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ए इक्वल टू प्लस 18i। बताओ ये आ गया तो किसके इक्वल आया हमारे पास, प्लस 18i। तो हम लोग इसको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। किस प्रकार, ये मैंने कंप्लीट रूल बताया है हर एक क्वेश्चन के लिए और ये मैंने सोल्व करके बताया। आप लोगों को सीधा ही निकालना है ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल 2 1 3a प्लस ये डिटर्मिनेंट सीधा निकल जाएगा 2 - 20 माइनस 18 राइट में जाएगा प्लस 18। तो इसका इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब आप लोग देखिए, सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन और है हमारे पास। ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलें इसी के अंदर। तो आगे हम देखते हैं, देखो यहां से मेरे पास है इफ ए कोई मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स क्या गिवन है, यहां से है 1 0 - 1 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों को, के सो दैट, क्या गिवन में क्या है कंडीशन, ये गिवन है ए स्क्वायर प्लस 8
प्लस के आई, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो आप लोग देखो इसके अंदर किस प्रकार से फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग चले, हम लोग इसका ट्रेस निकालें। ट्रेस सॉल्यूशन में यहां कर रहा हूं, रूल मेरे पास नीचे लिखा हुआ है। ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा, सम ऑफ डायगोनल 1 प्लस 7 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 माइनस 0 7। तो बताइए हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो मेरे पास कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलें। तो ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 8a प्लस डिटर्मिनेंट 7i इक्वल टू 0। यहां से देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7i इक्वल टू 0 है। अब कंपेयरिंग देखो यहां से ये हमारे पास कंडीशन आ गई किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। अब हमारे पास गिवन है वी हैव गिवन में क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, लेफ्ट में ले आओ ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करो फर्स्ट एंड सेकंड। तो बताओ यहां से इसको कंपेयर करें, दोनों इक्वल है। तो यहां से क्या आएगा 7i इज इक्वल टू के आई, सो k इज इक्वल टू सॉरी माइनस के आई, तो k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7। तो क्या आंसर आएगा, k का माइनस ऑफ 7। आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है, सीधा निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस ट्रेस 8a प्लस डिटर्मिनेंट 7i और कंपेयर सीधा डायरेक्ट करें। यहां से हम लोग यहां लेफ्ट में लेके जाएंगे ना इसको, क्योंकि लेफ्ट में कंपेयर करते डायरेक्ट k की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 7। इसी प्रकार इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ट्रेस से रिलेटेड ही। यही जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, उसी से अकॉर्डिंग है कि ए मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है 3 1 माइनस 1 2। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन मेरे पास गिवन है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन मेरे पास गिवन है सच दैट ए स्क्वायर प्लस आएगा x इंटू ए प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। ऑप्शन है -5, बी ऑप्शन है +5, सी है 6 एंड डी है माइनस ऑफ 8। इस टाइप से ऑप्शन गिवन है। बताइए हम लोग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब डायरेक्ट करके बताएं आपको। बताइए सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, बताइए 3 + 2 5 ऑफ ए, फिर प्लस डिटर्मिनेंट बोलो क्या आएगा 6 माइनस माइनस +1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप साइड में कर सकते हो, नहीं आए तो भी, तो 7, तो 7i इज इक्वल टू क्या होगा 0। कंपेयर करो इससे, किससे कंपेयर करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है और गिवन मेरे पास क्या है, ये गिवन है। बताओ कंपेयर, हम लोग देखो हम सोल्व कर समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी इजीली आप कंपेयर कर सकते हो। x इक्वल टू क्या आएगा -5। सो हमारे पास इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस हो गया उसका आंसर हम 3 से 5 सेकंड में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस रूल। तो ये शॉर्टकट मेथड बड़ा ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे इसको कंप्लीट सोल्व करने की बजाय हम लोग इसको एक ही लाइन में सॉल्यूशन उसका दे सकते हैं और आसानी से हम अपने एग्जाम्स जो भी कॉम्पिटिशन में है मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आपके लिए हम लेके आए हैं नेक्स्ट मेरे पास है, मान लीजिए आपके पास मेरे पास कोई भी दे रखा है कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दे रखा है 2 0 0 0 3 0 0 0 4। ये मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है। आप लोगों को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इनवर्स। ये चीजें आपको 3 इसमें फाइंड करने हैं। तो किस प्रकार ये मैट्रिक्स कैसी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कोई भी ये रूल किसके लिए बता रहा हूं, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, हम लोग डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर हम लोग करते क्या है कि नॉन डायगोनल 0 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स सम स्केलर होते हैं। तो यहां से हम लोग इजीली कैसे, मैं रूल आपके लिए लिखता हूं, देखो रूल क्या है इसके अंदर। रूल में जनरली 3x3 की मैट्रिक्स लिख रहा हूं, आप इसी प्रकार 2x2 का भी सॉल्यूशन कर सकते हो जैसे मैं 3x3 का आपको करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी निकालना हो आप लोगों को, क्या निकालना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डायरेक्ट निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो बताइए डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास है क्या,
इसके अंदर डायगोनल यही है तीनों ए बी सी। तो इजीली हम कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग सीधा डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। अगर आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हो, एडजॉइंट ऑफ ए, तो भी इजीली हम निकाल सकते हैं। क्या रूल है एडजॉइंट निकालने का? जो भी हमारे पास देखो जीरो है ना, वो सारे जीरो आएंगे। ये जो जीरो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जीरो ही आने हैं। सिर्फ आप लोगों को डायगोनल्स लिखने हैं ये वाले। ये हम कैसे लिखेंगे? देखो, अगर आप लोग ए के प्लेस पे लिख रहे हो तो ए को क्या कर दो, डिलीट करके इनको मल्टीप्लाई कर दो। किसको? ए को हाइड कर लो, बीसी को मल्टीप्लाई लिख दो यहाँ पे बीसी। फिर बी को हाइड करो, किसका बच गया? एसी। और फिर सी को हाइड करो, क्या आएगा? एपी। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इनवर्स आ जाए, कभी भी इस टाइप से निकालना इनवर्स आ जाए, तो सीधी सी बात है कोई भी डायगोनल एलिमेंट उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ए है तो 1/a, ये जीरो ही रहेंगे। ये जीरो, बी का 1/b, जीरो 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 सी। हाँ, आप 3 सेकंड के अंदर डिटरमिनेंट, एडजॉइंट और इनवर्स निकाल सकते हो ओनली डायगोनल एलिमेंट्स का। तो अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन की अगर बात करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बताइए क्या आएगा? अब तो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सभी को डायगोनल एलिमेंट्स का, तो मेरे पास ये क्या आएगा? 24। इजीली हमने फाइंड कर लिया। मैं बोल रहा हूं बताइए एडजॉइंट ऑफ ए क्या आने वाला है? तो आप लोग कैसे करोगे एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? जैसे 2 का निकालना हो, 3 4 का मल्टीपल 12, ये दोनों जीरो आएंगे, बताया था, ये भी जीरो। फिर 3 का निकालना हो तो कोफैक्टर, तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई 2 into 4, 8 आने वाला है। ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। फिर आप 4 के प्लेस पे एडजॉइंट लिखो तो 4 को ऐड करो, बोलो 2 into 3 6। सो इजीली हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। और आपको इनवर्स ऑफ ए निकालना है तो मैंने बताया था ओनली रेसिप्रोकल डायगोनल एलिमेंट्स। व्हाट इज द डायगोनल एलिमेंट्स? द diagonal elements in this matrix 2 3 and 4 taking the reciprocal 1 2 का reciprocal 1/2 0 0 0, 3 का 1/3 0 0 0 1/4। तो इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो ये रूल आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद आपको मैं एक और बताता हूं इसी क्वेश्चंस के अंदर। अगर मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना आ जाए और एक ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी हो, 4 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 4 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे मेरे पास ये दे रखा है, कोई भी दे रखा हो 5 4 1, इसका आप लोगों को डिटरमिनेंट निकालना हो तो 2 टाइप्स की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों को पता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सीधी सी बात है, डिटरमिनेंट कोई भी किसी भी टाइप की अगर आती है हमारे पास तो डिटरमिनेंट निकालने का एक ही तरीका है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। मान लीजिए यहां पे आए बी सी ई, तो ये कैसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी है? ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे उसका, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का हम लोग प्रोडक्ट करके ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वो क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या आएगा? 2 into 3 into 4। या आपके पास ये आ जाए, एग्जाम्पल इस प्रकार आ जाए, हमारे पास ये आ जाए 1 0 0 -2 -3 0 0 -6 9, इसका निकालें तो देखो ये कौन सी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। इजीली फाइंड कर सकते हो आप लोग, कैसे? प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स -27। तो आप लोगों को मैंने सिर्फ क्या बताया है, कोई भी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स का उसका डिटरमिनेंट, एडजॉइंट और इनवर्स, एंड कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट इजीली हम 3 से 5 सेकंड में कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं कि कोई आप लोग है ना, आप लोगों ने डिटरमिनेंट्स और इसके अंदर एडजॉइंट, माइनर, कोफैक्टर निकालने में आप बहुत सा टाइम वेस्ट करते हो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। तो आप किस टाइप से वो मुश्किल से इसके अंदर 20 से 25 सेकंड के अंदर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप कैसे निकाल सकते हो। तो अब मैं सबसे पहले इसके अंदर लिखता हूं, क्वेश्चन मेरे पास है इसके अंदर
कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए निकालना हो आप लोगों को। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए सच दैट ए मेरे पास क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 1 1 2 एंड दिस इज 3 1 1 एंड नेक्स्ट एलिमेंट 2 3 1, ये मैट्रिक्स है। तो हाउ टू फाइंड इनवर्स इन 20 to 25 सेकंड। आप लोगों को देखा होगा इस क्वेश्चंस को, जैसे हम इनवर्स निकालते हैं तो आप लोगों को पहले कोफैक्टर डिटरमिनेंट निकालते थे, जिसमें कम से कम हमारे पास 7 से 8 मिनट मिनिमम लगती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, और फिर भी बहुत बार हमारी गलती हो जाती है क्योंकि बहुत ही बारीकी देखना पड़ता है। अगर एक भी एलिमेंट गलत तो कंप्लीट क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं 3/3 का क्या निकालना बता रहा हूं, इसके अंदर इनवर्स 2/2 का हम लोगों ने आपको सिखाया था। मान लीजिए मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इजीली ये हमारे पास है 2 3 4 9, आपको ए इनवर्स निकालना है। तो बहुत ही आसान है करने का तरीका, फॉर्मूला आपको पता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स आपको पता है, डिटर्मिनेंट आप इजीली निकाल पाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 माइनस 12 मीन 6 आएगा। आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 18 माइनस 12 6 आएगा। और एडजॉइंट का शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बता रखा है 2/2 का मैंने। 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट तरीके से, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, इंटरचेंज द डायगोनल 9 और 2 को इंटरचेंज एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये आ गया इनवर्स ऑफ ए। तो ओनली हमारे पास 5 से 7 सेकंड के अंदर हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं 2/2 का। किस तरीके से कि डिटर्मिनेंट आपको शॉर्टकट है, आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज। बट दिक्कत हमारी किसमें है, 3/3 में। तो सबसे पहले हम लोग आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना बताएंगे यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो हम लोगों ने एक मेथड आपको बताया था, इसके अंदर देखो आप लोग इन सभी एलिमेंट्स को लिख लीजिए, लिख लिया, और इसमें इन दोनों को C1 C2 को रिपीट कर दीजिए एक बार फिर से, C1 C2 को रिपीट कर दो 1 3 2 1 1 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप लोग देखो वहां तो इजीली निकाल लोगे, बट समझाता हूं इसको, इससे इसको 3 एलिमेंट्स के डायगोनल्स लेके करो। 1 into 1 into 1 1 प्लस 1 into 1 into 2 2 प्लस 2 into 3 6 into 3 18। अब माइनस अपर के लिए, अब अपर डायगोनल बनाओ, 3 के पेयर बनानी है, 1 2 3 करिए मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा, इनका साइन माइनस लेना है, 2 into 1 into 2 4 माइनस 3 into 1 into 1 3 माइनस 1 into 3 into 1 माइनस 3। क्लियर, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं 21 माइनस 10 दैट इज 11। तो बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस मेथड से इजीली आप निकाल सकते हो, बड़ा ही आसान मेथड है। पहले हम जो फाइंड करना है वो लिख लो, और उसके बाद ये दो जो मेरे पास कॉलम है यहां रिपीट कर दो, और फिर इस प्रकार 3 का पेयर बना के डायगोनल्स को मल्टीप्लाई प्लस साइन लेंगे, और फिर अपर की तरफ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए वैसे ऊपर की तरफ 3 के पेयर बनाएंगे। ये तो आपको बताया था मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का। अब सबसे मोस्ट जो हमारे पास इसके अंदर टाइप है इनवर्स का, किस टाइप से हम इनवर्स इजीली निकाल सकते हो, जो आप लोग निकालने में बहुत टाइम लेते हो। अब देखिए आज आपको बताते हैं इसका इनवर्स अपन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है ये लिख दीजिए, ढंग से समझ लो जो मैं बता रहा हूं वो, यहां से लिख लो एलिमेंट्स को 1 1 2 क्लियर, 3 1 1 एंड 2 3 1 लिख दिया। आप लोगों ने यहां से लिख लिया, क्या लिखा आप लोगों ने, यहां से जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये जो हमारे पास ए है वो लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, इस R1 को इस R2 को रिपीट कर दोगे नीचे, रिपीट करो 1 1 2 3 1 1 रिपीट कर दिया। फिर ये आपके पास आ गया, फिर आपने C1 एंड C2 को रिपीट करना है। किसको रिपीट करना है, C1 C2 को। राइट साइड में कॉलम देखो, रो है तो रो वाइज लिखेंगे, कॉलम है पूरी की तो कॉलम में लिखेंगे। रिपीट करो क्या, 1 3 2 1 3 कर दिया C1 को, C2 को 1 1 3 1 1। क्लियरली जो मैंने
क्या किया, देखो तो हमारे पास ये किस प्रकार करेंगे हम लोग आगे इसको। यहां हम लोग देखिए, ये पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को, पहले हम लोगों ने जो मैट्रिक्स मेरे पास था इसको लिख दिया, ये मैट्रिक्स था, देखो मैं इस प्रकार लिख के बताइए रहा समझाने के लिए। फिर हमने ये इस रो को यहां लिखा, सेकंड रो को यहां लिखा, फिर फर्स्ट कॉलम को यहां पे, सेकंड कॉलम को यहां पे लिखा। क्लियर। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे किस किस को हम लोग हाइड करेंगे। फर्स्ट ये जो कंप्लीट मेरे पास रो है इसको हाइड कर लो, और फर्स्ट जो कॉलम है इसको हाइड कर लो। हाइड कर लिया हमने। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किस प्रकार, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। अब जो मैं बता रहा हूं ये हमारे पास एक प्रकार से कोफैक्टर आने वाले हैं, तो मैं जो बता रहा हूं यहां से लिखोगे। रूल क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई विद column wise and write in row wise। समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई विद column wise and write in the row wise in the matrix of A, in determinant of A। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बता रहा हूं, क्योंकि पहले एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट तरीका होगा, एडजॉइंट आ गया तो इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्या मल्टीप्लाई करना आता है, 1 into 1 1 माइनस 3 into 1 3, तो ये -2 आ गया। तो यहां मैंने कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसको रो वाइज लिखो -2। सिमिलरली आप किसको किससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 into 2 6 माइनस 1 into 1 1, तो 6 minus 1 क्या 5 लिख दिया। फिर उसके बाद किसको किससे, इसको इससे करो, 1 into 1 1 माइनस 1 into 2 क्या आएगा 2, तो -2। तो मेरे पास ये क्या आया -2। तो आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, किसमें लिखा, रो वाइज। सिमिलरली अब सेकंड को ये लेके चलो, इसको इससे 2 माइनस 1 को 3 से 3, दैट इज -3। तो हम यहां क्या लिखेंगे, -3। सिमिलरली इसको इससे किया 1 माइनस 2 को 2 से 4, दैट इज क्या आएगा -3। क्लियर। एक बार ये फिर दोबारा देखिए, हमारे पास ये बचेगा -1। क्लियर। 2 माइनस 3 आएगा -1, यहां मैं लिखता हूं -1। ओके। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई, इसको इससे करो और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 into 3 6 माइनस 1 into 1 1, क्या आएगा 5 आने वाला है मेरे पास। उसके बाद देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या आएगा 9 माइनस 2 into 1 2, तो दैट इज वी गेट 7 एंड अगेन दिस इज 2 माइनस 1 into 3 3, दैट इज क्या आएगा -1 एंड अगेन इसको इससे करो 1 माइनस 3 into 1 3, दैट इज -1। तो ये मेरे पास जो आया है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप लोगों को एडजॉइंट इजीली समझ में आया मेथड किससे, कि रो वाइज कॉलम वाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रो वाइज वहां एडजॉइंट में लिखो। अब इनवर्स ऑफ ए का पता ही है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप अभी निकाला था किससे, 11, और एडजॉइंट अभी क्या आया था -2 5 -2 -1 -3 5 7 -1 तो ये जो इनवर्स है, जो लोग आप 7 से 8 मिनट में करते हो, इस मेथड के हिसाब से आप 20 से 25 सेकंड के अंदर कवर अप कर पाओगे, अगर आपके पास कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी है। मींस कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग यहां लिख के बता रहे, डायरेक्ट आपको 1 into 1 1 -3 तो -2 डायरेक्ट लिखोगे। तो समझाने के लिए मैंने ये सब करवाए हैं। तो आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान मेथड है और इजीली समझ में आएगा आपको। आप देखो एक क्वेश्चन में और आप लोगों के लिए लिखता हूं, इसके अंदर एक क्वेश्चन मेरे पास है कि अभी थोड़ी देर पहले जो मेथड कराया उसी से रिलेटेड है। ये मेरे पास क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 100 या आएगा मान लीजिए 100 100 100 200 10 और ये आएगा 100 200 300 1, ये है, इसको निकालना हो। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इजीली फाइंड कर सकते हो, बताया था ना।
सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 1। तो आप कोई भी मैट्रिक्स आए जो डायगोनल है तो उसका मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो अब हम लोगों ने इसमें हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक थी वो करवाई। अब जो रिमेनिंग जो शॉर्ट ट्रिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।